कभी नोटिस किया है पूरा दिन कुछ खास फिजिकल नहीं किया आपने, लेकिन रात को ऐसा लगता है जैसे दिमाग ने सालों का बोझ उठा लिया हो। ये अजीब बात है। थकान बॉडी में कम होती है, सबसे ज़्यादा थकान सोच में होती है। जब आप ज़्यादा सोचते हो तभी आप थक जाते हो, और जो फिज़िकल काम हम दिन भर करते हैं उससे उतना ज़्यादा नहीं थकते जितना हम बार बार कुछ उल्टा पुल्टा सोचने से थक जाते हैं। हम अक्सर कहते हैं कि मेरा दिमाग बहुत थक गया है, मगर यहाँ पे एक न्यूरोसाइंस की एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपसे शेयर करता हूँ। दिमाग उतना जल्दी थकता नहीं जितना वो कंटिन्यूसली एक्टिव रहता है। प्रॉब्लम एनर्जी की कमी नहीं होती, प्रॉब्लम होती है कि उससे कभी रुकने का मौका ही नहीं मिलता। मैं जानता हूँ कि ये मेरे जो वीडियोस हैं ये थोड़े से बोरिंग आपको लगते होंगे, बट अगर आप इसको बिल्कुल खामोशी से एक कमरे में अलग जाकर बड़े शांत तरीके से सुनोगे पूरे वीडियो को, बिल्कुल फर्स्ट सेकंड से लास्ट सेकंड तक, तो आपको पूरा जो ये मैकेनिज्म है ये आपको समझ में आएगा, और आप डेफिनेटली एट द एंड कहोगे कि ये वीडियो शायद मेरी ज़िंदगी के साथ रिलेट करता है, शायद मैं भी ऐसा ही कुछ सोचता रहता हूँ। तो चलो, ये एक बात थी। जो भी इंटरेस्टेड है वो इस वीडियो को कंटिन्यू रखे और देखे कि एंड पे क्या हो जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। तुम्हारा ब्रेन एक मशीन की तरह काम नहीं करता। बेसिकली जो आज हम अक्सर सुनते हैं कि हमारा दिमाग एक मशीन की तरह काम करता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तुम्हारा ब्रेन एक मशीन की तरह काम नहीं करता। ये एक प्रिडिक्शन सिस्टम है, प्रिडिक्ट करता है, ये हर वक्त कैलकुलेट करता रहता है आगे क्या होगा, किस बात का जवाब देना है, किस चीज़ का डर रखना है, किस मैसेज का रिप्लाई करना है, क्या भूल गए, क्या गलत हो सकता है। ये कैलकुलेशंस कभी ऑफिशियली बंद ही नहीं होती, बस बैकग्राउंड में चलती रहती हैं, बिल्कुल कंप्यूटर के एक हिडन प्रोसेस की तरह। तुम स्क्रीन पर सिर्फ एक विंडो देखते हो, लेकिन अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस चलते रहते हैं, और वही जो प्रोसेसेस बैकग्राउंड में कंप्यूटर में चलती रहती हैं, तो उसकी वजह से जो हमारे कंप्यूटर की रैम होती है वो ख़त्म हो जाती है। इंसान के दिमाग में भी कुछ ऐसा ही होता है। इसलिए जब तुम खामोशी में बैठते हो, जब आप किसी खामोश जगह पे बैठते हो, अलग कमरे में बैठते हो, तो आराम महसूस नहीं करते। क्यों? उल्टा और ज़्यादा थॉट्स आने लगते हैं। आपने ये अक्सर देखा होगा कि जब भी कोई ऐसा इंसान अलग कमरे में बैठता है, बिल्कुल खामोशी में बैठता है, तो उससे ज़्यादा ख्याल आने लगते हैं। लोग समझते हैं खामोशी ने इन्हें एंग्शियस बना दिया है। हकीकतन में खामोशी ने सिर्फ वो आवाज़ सुना दी जो पहले से दिमाग के अंदर चल रही थी। नॉइज़ ने उसे छुपा रखा था, साइलेंस ने उसे एक्सपोज कर दिया। और जब ये बैकग्राउंड प्रोसेसेस महीनों तक चलती रहती हैं, तो एक दिन इंसान कहता है मुझे किसी से बात करने का मन नहीं, मेरा किसी काम में दिल ही नहीं लगता। उसे लगता है मोटिवेशन ख़त्म हो गई है। लेकिन कई बार मोटिवेशन नहीं, मेंटल बैंडविड्थ ख़त्म होती है। दिमाग नए काम से नहीं भाग रहा होता, वो सिर्फ और प्रोसेसेस अफोर्ड नहीं कर पा रहा। शायद इसीलिए आज की दुनिया में सबसे बड़ी लग्जरी टाइम नहीं है, साइलेंस भी नहीं है। सबसे बड़ी लग्जरी जो है, सबसे बड़ी लग्जरी जो है एक ऐसा दिमाग जिसमें बैकग्राउंड नॉइज़ कम हो। क्योंकि जब अंदर का शोर कम होता है
तो बाहर की दुनिया भी थोड़ी ज़्यादा साफ दिखने लगती है। अगर आपने थोड़ा सा भी रिलेट इस वीडियो के साथ किया है तो मेहरबानी करके कल हम एक और अजीब ऑब्जर्वेशन देखेंगे। क्यों कुछ लोग अकेले रहकर रिचार्ज हो जाते हैं और कुछ लोग वही अकेलेपन बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। शायद जवाब पर्सनालिटी में नहीं, दिमाग के डिज़ाइन में छुपा है। तो मिलते हैं कल।